जीत जाएंगे हम में सबसे पहले बात एक ऐसे सफर की जिसमें आम दिनों में इतनी बाधाएं आती हैं कि किसी को भी रोना आ जाए, लेकिन जब बात किसी की जान बचाने की हो तो फिर सारा सिस्टम उस सफर को आसान बनाने में लग जाता है। दरअसल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी और ऑक्सीजन का इंतजाम हुआ था 550 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवाड़ी में। अब सोचिए 550 किलोमीटर की ये दूरी कैसे तय हुई होगी महज 9 घंटे में, जिसे पूरा करने में आमतौर पर 20 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का जज्बा, 550 किलोमीटर की दूरी, 9 घंटे में हरियाणा टू जोधपुर। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर, 9 घंटे 550 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइविंग और हरियाणा से जोधपुर ऑक्सीजन पहुंचाने का जज्बा। जी हां, जब जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म ही होने वाली थी, तब हरियाणा से जोधपुर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 550 किलोमीटर की दूरी को पुलिस प्रशासन और आरटीओ की ओर से बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कुछ घंटों में पूरा कर लिया गया। और तो और जोधपुर में ऑक्सीजन को नियत समय से 9 घंटे पहले ही पहुंचा दिया गया। जब हमारे ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा थी और सप्लाई कम हो रही थी, प्रशासन के सहयोग से जो लिक्विड टैंकर आने में जो ज़्यादा समय लगता था, उसको ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल पहुँचाया गया। और आप घड़ी का मीटर देख सकते हैं, इसके रिक्त होने से पहले इस टैंकर का यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकें और किसी भी तरह की मोर्टेलिटी नहीं हो, कोई भी मरीज ये नहीं कह सके कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। हरियाणा से ऑक्सीजन ट्रक लाने वाले ड्राइवर ने बताया कि वैसे तो हरियाणा से जोधपुर आने का समय 24 घंटे लग जाता है, लेकिन पुलिस के सहयोग से ऑक्सीजन से भरा 20 टन ट्रक 9 घंटे में ही जोधपुर पहुंच गया। मैं 9 बजे रवाना हुआ था और यहाँ पे मैं सुबह में 6:30 से 7 बजे आ गया था मैं। ठीक है, और प्रशासन वो तो बैठा हुआ था, किसान तो बाकी प्रशासन साथ में था, तो उनने फिर पूरी गाड़ी हटवा के फिर रास्ता क्लियर करवाया। रास्ता क्लियर करवा के फिर बाद उस हिसाब से फिर भाई प्रशासन साथ में था, आर पार मेरे साथ में। अब महात्मा गांधी अस्पताल को ऑक्सीजन मिल चुका है, मरीजों के लिए राहत की बात है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। बात ऑक्सीजन की हो रही है तो अब एक खबर राजसमंद की भी देख लीजिए, जहां जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है ताकि वहां बनने वाली ऑक्सीजन अस्पताल के बदले कहीं और सप्लाई न कर दी जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही सभी निजी नर्सिंग संस्थानों को भी अंडरटेकिंग में ले लिया है। जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम से अब राजसमंद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जिन 2 ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण किया है, उसमें से एक बड़ा रड़ा तो दूसरा कांकरोली स्थित महावीर ऑक्सीजन प्लांट है। नाथ द्वारा उपखंड अधिकारी अवेश गोयल ने बड़ा रड़ा प्लांट से होने वाले सिलेंडरों के वितरण पर 24 घंटे की निगरानी के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया है। इस प्लांट से रोजाना 500 से अधिक सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में 550 सिलेंडर के लगभग है। उसमें से 250 अनंता हॉस्पिटल को जा रहे हैं, 200 के लगभग आरके हॉस्पिटल जा रहे हैं और 150 जैसी आवश्यकता होती है हम नाथ द्वारा CSC सेंटर को जा रहे हैं। राजसमंद ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन कोरोना महामारी में पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। इसी बीच अयोध्या से भी एक अच्छी खबर आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। कोरोना की महामारी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अयोध्या को बड़ा उपहार मिला है। जहां पूरा देश ऑक्सीजन की कमी झेल रहा है, वहीं ट्रस्ट ने अयोध्या के 2 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जिम्मा उठाया है।
कोरोना से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दशरथ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऑर्डर दे दिया है। ट्रस्ट ने अयोध्या डीएम की देखरेख में प्लांट के लिए दिल्ली की कंपनी को 55 लाख रुपए भुगतान भी कर दिया है। आज की आवश्यकता थी ऑक्सीजन गैस, तो फिर ये हुआ एक पूरा प्लांट लगा दिया जाए, छोटा प्लांट। तो मेडिकल कॉलेज में लगाएं और हमने कहा ठीक है, हमारी ओर से 2 प्लांट लगा दीजिए। और हमने प्लांट लगाने वाली जो फर्म है वो दिल्ली की है, झिलमिल कॉलोनी, यमुना क्रॉस करके जो गाजियाबाद का हिस्सा, उसे यमुना पार कहा जाता है। तो हमने उसको जितना आवश्यक धन था आज वो ट्रांसफर कर दिया। कोविड महामारी में हर कोई परेशान है। मरीज दवा के साथ साथ सांस के लिए ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं। ऐसे में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगवाना अयोध्या के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा यह घोषणा की गई कि दशरथ मेडिकल कॉलेज यहाँ जो अयोध्या में है उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जो 55 लाख की लागत से वह प्लांट लगेगा। यही नहीं, अयोध्या वासियों के लिए इस महामारी में जनप्रतिनिधियों ने भी अपना खजाना खोल दिया है। नगर के विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि सांसद लल्लू सिंह ने प्लांट के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बाकायदा लोगों की मदद में अब आगे आया है और उसने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जिले के 2 अस्पतालों को चिन्हित किया है और कार्यदायी संस्था को उसका धन भी आवंटित कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जिलाधिकारी अयोध्या के सहयोग से बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की और इतना ही नहीं, आज ही उन्होंने धन भी आवंटित कार्यदायी संस्था कर दिया है और जल्द ही जिले के 2 अस्पतालों में, एक दर्शन नगर ट्रामा सेंटर जो कोविड अस्पताल है, एक वहाँ पर, एक और जिले का कोई भी एक अस्पताल जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहाँ पर 2 प्लांट लगाने के लिए 55 लाख रुपए अवमुक्त किए हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। जीत जाएंगे हम में अब बात करते हैं जयपुर की, जहां कोरोना मरीजों के लिए गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना वरदान साबित हो रही है। जी हां, अब अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इंदिरा रसोई का मुफ्त खाना मिल रहा है। संकट काल में वरदान इंदिरा रसोई, कोई भूखा न सोए का संकल्प इंदिरा रसोई, कोरोना काल में संजीवनी इंदिरा रसोई। जी हां, संकट काल में सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई में सिर्फ 8 रुपए में गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। गहलोत सरकार का कोई भूखा न सोए संकल्प पूरा हो रहा है। अब कोविड सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का मुफ्त खाना मिलेगा। राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 8 रुपए में भरपेट और पौष्टिक गर्मा गर्म खाना परोसने वाली सरकार की इंदिरा रसोइयों में इन दिनों भीड़ कम है, लेकिन अब कोविड सेंटर्स पर भी इंदिरा रसोई का खाना परोसा जाने लगा है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य शासन विभाग को दी गई है। राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में ये आदेश किए हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए और उनको इंदिरा रसोई योजना के तहत जो भोजन है निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जाए। तो संबंधित हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसकी डिमांड या मतलब कितने लंच चाहिए, कितने डिनर चाहिए, ये संबंधित नगरीय निकाय को उपलब्ध कराएंगे और हम उस खाने को उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, उसमें कोविड के पेशेंट को भी हमने शामिल कर लिया है, तो उनको फ्री खाना खिलाने के आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। स्वागत शासन विभाग की ओर से करीब
200 से ज्यादा शहरों में 358 इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, जिसमें 25 अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं, जहां जरूरतमंद सिर्फ 8 रुपए में भरपेट खाना खा रहे हैं और गहलोत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा है खाना, 8 रुपए दिए, अच्छा बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना है, हमारा पेट भर जाता है। मुझे 9 महीने हुआ खाना खाते हुए, बहुत धन्यवाद है सरकार का। 8 रुपए में खूब इंशाल्लाह खाना मिल रहा है पेट भर के, धन्यवाद बोलती मैं सरकार। पेट भर के खाना खिलाया जाता है यहाँ पे, और जो ना अचार की व्यवस्था भी है, 2 तरीके की सब्जी देते हैं यहाँ, और जो ना अच्छी फैसिलिटी से खाना खिलाते हैं बैठ के टेबल पे, और जो ना पैसे भी जो ना ऐसे हैं कि जो ना पता भी कि हर एक आदमी के पास से निकल जाए 8 रुपए तो। अच्छी सरकार है सर, जो ना पता भी कि गरीब लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है इस चीज़ के लिए। अच्छा खाना है, जब चाहो आप खा सकते हो, टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। आसपास के 100 रुपये खर्च करोगे, 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, बैठने की सुविधा अच्छी है, आप देख सकते हो। कोरोना काल के अंदर 8 रुपये के अंदर बहुत अच्छी सुविधा मिल रही प्रेजेंट भी है, बाकी और कोई सा भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुविधा दे रहा हो ऐसा। कोरोना संकट है, लेकिन इंदिरा रसोई है तो कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहता। हर किसी को भरपेट खाना मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार की इस योजना की भोजन की क्वालिटी लगातार बरकरार रहेगी और लोगों को पौष्टिक भोजन भी मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इंदिरा रसोई के जरिए जहां जयपुर में कोरोना मरीजों को मुफ्त खाना मिल रहा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी परेशानी छोड़ इंसानियत का वो धर्म निभा रहे हैं जिसे देख और सुनकर लगता है ऐसे ही हौसले से हारेगा कोरोना। आइए दिखाते हैं सूरत की एक ऐसी नर्स की कहानी जो प्रेग्नेंट होते हुए और रोजा रखने के बावजूद कोविड केयर सेंटर में काम करने में ही लगी हैं। गुजरात के सूरत से उम्मीद और कोरोना से जंग में जीत की उम्मीद वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोविड सेंटर में काम कर रही इस नर्स का नाम नैन्सी आइजन है। नैन्सी के बारे में इतना जान लीजिए कि खुदा से इबादत के लिए वो इन दिनों रोजा तो रख ही रही हैं, साथ ही इंसानों की सेवा के लिए 4 महीने की प्रेग्नेंट होकर भी कोविड सेंटर में अपना कर्म कर रही हैं। प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पे आती हूँ, लेकिन मैं अपनी तो केयर करती हूँ और बच्चे के लिए भी केयर करती हूँ, अच्छे से खाती हूँ पीती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। और मेरी पेशेंट्स की सेवा करके मुझे जो दुआएं मिलती है उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नैन्सी आइजन जिस कोविड सेंटर में काम कर रही हैं, वो सूरत के अल्थान इलाके में सूरत महानगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में बनाया गया है। स्थानीय विधायक हर्ष संघवी की कोशिशों के बाद इस कम्युनिटी सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस वक्त यहाँ 105 मरीज हैं और उनकी सेवा के लिए डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की गई है। हर्ष संघवी कहते हैं कि उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाती अगर नैन्सी आइजन जैसी नर्स उनके इस सेंटर में नहीं होती। नैन्सी आइजन जैसी नर्स की वजह से ही ये कोविड केयर सेंटर अपने मकसद को पूरा कर रहा है। नैन्सी बहन पहली बार भी हमारे साथ यही कोविड सेंटर में काम कर रहे थे। ये वक्त वो गर्भवती है, लेकिन उनका ये मानना है कि देश को उनकी ज़रूरत है, लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे काम में हम लोग के साथ जुड़ी है। बात गुजरात की हुई है तो अब भावनगर के आरिफ भाई को भी देख लीजिए, जो धर्म का भेद भूलकर कोरोना से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार का पवित्र काम कर रहे हैं। इंसानों की फितरत रही है, जब भी उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है वो जाति और धर्म का भेद भूलकर एक हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही गुजरात के भावनगर के रहने वाले आरिफ भाई हैं। अस्पताल से जब जब कोरोना वायरस की वजह से मारे गए लोगों के शव बाहर निकलते हैं, आरिफ भाई उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। अगर मरने वाला मुस्लिम है तो फिर आरिफ भाई अपने मुस्लिम होने का धर्म निभाते हैं, पूरी शिद्दत से उसे सुपुर्द ए खाक करते हैं। जितनी शिद्दत से आरिफ भाई अपने मुसलमान होने का धर्म निभाते हैं, उतनी ही शिद्दत से वो इंसानियत का भी धर्म निभाते हैं। अस्पताल से जब किसी हिंदू की लाश निकलती है तो वो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी जी जान से जुट जाते हैं। कोरोना काल में जब संक्रमण के डर से अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं तो आरिफ भाई जैसे लोगों की इंसानियत मिसाल बन जाती है। इंसानियत का धर्म निभा रहे आरिफ भाई की पहचान की बात करें तो उनका पूरा नाम आरिफ कालवा है और वो भावनगर के बड़े बिल्डरों में से एक हैं।
जीत जाएंगे हम, हमारी खास पेशकश जारी है। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ा फायदा, ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना से मरीजों और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हौसला अभी टूटा नहीं है। मदद के लिए उठने वाले हाथों की कोई कमी नहीं हुई है। इंसानियत का जज्बा अब भी बरकरार है। जहां जैसे जिसे भी मानव धर्म निभाने का मौका मिल रहा है, वो मानव धर्म निभा रहा है। कोई निजी तौर पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है, तो कोई मरीजों और उनके परिजनों के लिए खाना उपलब्ध करवा रहा है, और तो और कई लोग तो अंतिम संस्कार में भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। महामारी भारी है, मदद भी जारी है। अच्छाई का अभियान चालू है। दवा, ऑक्सीजन, खाना सब मुफ्त। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब हर रोज डरा रहा है। नए मरीजों की संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। हर घंटे 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इंसानियत का धर्म पूरी ताकत के साथ महामारी के खिलाफ एकजुट है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन से लेकर दवा तक और खाने से लेकर एम्बुलेंस सेवा तक मुफ्त दी जा रही है। नोएडा सेक्टर 18 का गुरुद्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए विशेष रसोई का साधन बना हुआ है। यहाँ नोएडा के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कोरोना पीड़ितों के घर तक सुबह शाम खाना पहुंचाया जाता है।
गुरुद्वारे में हर रोज सैकड़ों लोगों का खाना तैयार किया जाता है। इसके बाद वॉलंटियर्स के जरिए कोरोना पीड़ितों के घरों में पहुंचाया जाता है। व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए गुरुद्वारे के वॉलंटियर्स से लोग संपर्क करते हैं, फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से खाना पहुंचा दिया जाता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हर एक तबके के लोग अपने अपने स्तर पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इससे हमारे धर्म स्थान भी अछूते नहीं है। फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में, जहां पर गुरुद्वारे में हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं खाना पैक किया जा रहा है। ये खाना कोरोना पीड़ितों के लिए पैक किया जा रहा है। 8 अप्रैल को मेरे को पहली कॉल आई थी इस बार जी आपको हमको खाना चाहिए, तो हमने उसी दिन से शुरू कर दिया है। आज ये बढ़ के जो है तकरीबन अभी मेरे पास जो है 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कुछ पैकिंग जा रही है, कुछ सोसाइटीज के लोग हैं जो अपने आप वहाँ सेवा करते हैं, यहाँ से खाना बना ले जाते हैं, वहाँ पैकिंग करके वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुरुद्वारे में नोएडा पुलिस के लोग भी खाना लेने पहुंचते हैं। गश्त के दौरान जो जरूरतमंद लोग पुलिस को मिलते हैं, उनके लिए गुरुद्वारे से खाने का इंतजाम किया जाता है। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भोपाल की सरोकार संस्था ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। इसके जरिए जरूरतमंद मरीजों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जाता है। सरोकार एनजीओ की ओर से कोरोना मरीजों समेत दूसरे मरीजों को भी मुफ्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पतालों और हेल्पलाइन के जरिए जो भी सरोकार संस्था से संपर्क करता है, यहाँ के वॉलंटियर्स पीपीई किट और सैनिटाइजर के साथ मरीज के पास पहुंच जाते हैं। हमारा कुल मिला के मानना है कि जो माइल्ड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनकी SpO2 जो है अपने आप में 85 से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका CT स्कोर जो है वो 6-7 के नीचे है, उनको इसमें तुरंत रिलीफ मिला है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए। कल से हमने लगभग 15 से 20 लोगों को इससे राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। मुसीबत के इस दौर में मुंबई के मलाड में रहने वाले शाहनवाज ने 15 लोगों की टीम के साथ मिलकर मुफ्त ऑक्सीजन के लिए वॉर जोन बनाया है। इस टीम के 2 लोग सुबह से लेकर रात तक फोन कॉल का जवाब देते हैं और लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते हैं, वो भी मुफ्त। मैंने सोचा कि अगर हम लोग इसके लिए कुछ काम करेंगे तो शायद हम लोगों के काम आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन क्योंकि चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि ये मेडिकल चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो अगर हम लोग कोविड पेशेंट्स को देंगे तो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मुहिम स्टार्ट करी थी कि जो घर में होम क्वारंटीन होते हैं जो लोग, तो हम लोग उनको घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई लोग अपनों का शव लेने भी नहीं आते। ऐसे में पुणे की उम्मत फाउंडेशन ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की मुहिम शुरू की है। इस संस्था से जुड़े लोग पुलिस, हॉस्पिटल और नगर निगम से संपर्क करके लावारिस लाशों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद मरने वाला जिस धर्म का होता है उसी के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस फॉर्मेलिटी करने के बाद हॉस्पिटल वो बॉडी हमको ट्रांसफ़र कर देती है, हमको हैंडओवर कर देती है, और वो बॉडी हमारे पास आने के बाद हम लोग, अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू शास्त्र के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं, और अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं। यूपी के लखनऊ में रहने वाली वर्षा ने अपनी एक सहेली को कोविड की वजह से हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस हादसे के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोरोना मरीजों की परेशानियों को देखते हुए वो पीड़ित परिवारों को मुफ्त गाड़ी उपलब्ध करवा रही है। पीपीई किट पहनकर वो वैन के जरिए अब तक कई परिवारों की मदद कर चुकी है। तो क्या किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा विचार किया तो ये एक आइडिया आया कि एक हम वैन को हायर कर लेते हैं, और उसको मैंने एक वैन को हायर कर रखा है 1 महीने के लिए, और उसमें ड्राइवर को हायर कर रखा है, और निःशुल्क ये सेवा ऐसे तबके के लिए चला रहे हैं जिनके किसी घर वाले की डेथ हो जाती है यहाँ पे अस्पताल में या किसी के घर में, और उनको छूने के लिए कोई नहीं है, और ये पूरी तरह से मुफ्त है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना से बचाने के लिए 2 कवच बनाए हैं। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2 ऐसी चिप बनाई हैं
जो आपके घर, दफ्तर या किसी भी इमारत में बिना मास्क वालों के आते ही अलार्म बजाकर होशियार कर देंगी। जब तक मास्क ठीक से ना लगे तब तक ये अलार्म बजता ही रहेगा। पूरी ये JECRC की टीम है जिन्होंने ये चिप तैयार की, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, इसे सोशल डिस्टेंसिंग चिप कहते हैं। राउंड बिल्कुल ये पॉकेट पे लगी हुई है, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते तो काम कैसे करती है ये देखना होगा। देखिए कि अगर मैं 2 गज से मेरी दूरी कम हुई, मैं नज़दीक गया तो ये सेंसर बजेगा। ये सेंसर बजने लग गया। बिना मास्क वालों को पास आने से रोकने वाली चिप के अलावा दूसरी चिप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएगी। इसे जेब पर लगाया जा सकता है। जो भी 2 गज की दूरी का नियम तोड़कर आपके करीब आएगा तो चिप का सेंसर एक्टिव हो जाएगा। जीत जाएंगे हम, यकीनन एक दिन जरूर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।